स्टेज 4 के कैंसर को आप किस तरह सिर्फ 46 दिन में शिकस्त दे सकते हैं। डॉक्टर्स आपको ये कह दें कि आपके बचने के चांसेस सिर्फ 3% हैं और जनाब आप जिंदा भी बच जाएं, हंसी खुशी जिंदगी भी गुजारें और दोबारा कभी आपको कैंसर की तशखीस भी ना हो। इस वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है। आपको इस वीडियो में तमाम तफसीलात बताऊंगा, खुराक बताऊंगा कि किस खुराक का इस्तेमाल करते हुए आप कैंसर जैसे मूजी मर्ज को शिकस्त दे सकते हैं। भारत के मशहूर क्रिकेटर नवजोत सिंह, जो कि सिद्धू पाजी के नाम से पहचाने जाते हैं, इनकी अहलिया ने सिर्फ 46 दिन में कैंसर को शिकस्त दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बताया किन किन चीजों का इस्तेमाल किया, क्या क्या खाया, क्या पिया, किन चीजों से छुटकारा हासिल किया। और आज उनकी बेगम हशाश बशाश सेहतमंद उनके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है और कैंसर को शिकस्त देने के बाद लोगों को बता भी रही है आपको करोड़पति नहीं होना पड़ेगा, आप सिर्फ चंद हजार लगेंगे और आप कैंसर से छुटकारा हासिल कर लेंगे। जनाब अली सिद्धू पाजी के बकौल आज से 1.5 से 2 साल कबल जब मैं जेल में था तो मेरी बेगम को कैंसर की तशखीस हुई। मेरी बेगम को मेरे दोस्तों ने हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया, मेरी बेगम का ऑपरेट भी हो गया। अब जब मैं जेल से बाहर आया तो मुझसे मेरी बेगम की हालत नहीं देखी गई। वो मंजर आज भी जब मेरी आंखों के सामने आता है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना तकलीफ दे मंजर जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। और मेरी बेगम की बहादुरी, मेरी बेगम की हिम्मत कि उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और परेशानी तकलीफ अपने अंदर रखी, कभी चेहरे से जाहिर नहीं होने दी। अब जनाब सिद्धू पाजी के बकौल जब मैं जेल से बाहर आया और उस वक्त मेरी बेगम कैंसर का मुकाबला कर रही थी, कीमोथेरेपी चल रही थी और वक्त के साथ साथ कैंसर का इलाज भी चल रहा था। डॉक्टर्स के बकौल हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप भी दुआ कीजिए कि इस कैंसर जैसे मर्ज को ये शिकस्त दे सकें। सिद्धू पाजी के बकौल जब मेरी बेगम थोड़ी सी संभली तो इन्होंने सोचा कि मैं बेटे की शादी कर लूँ। ख्याल आया कि बेटे की शादी कर लूँ, तबीयत बेहतर है और मैं पता नहीं ज़िंदगी मेरी रहती है या नहीं, जिंदा बच पाती हूँ या नहीं। अब बेटे की शादी की तैयारी शुरू हुई। शादी के दौरान 2 हफ्ते का गैप आ गया कि मेरी बेगम का जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसमें गैप आ गया, जिस वजह से मेरी बेगम की हालत मजीद बिगड़ गई। अब जनाब कैंसर आ पहुंचा स्टेज 4 का और बचने के चांसेस भी बड़े कम थे। तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपकी बेगम के बचने के चांसेस हमें इंतहाई कम नज़र आ रहे हैं, जो कि नामुमकिन भी कह सकते हैं। सिद्धू पाजी हिम्मत नहीं आ रहा। जनाब उनके बकौल मैंने दुनिया की हर डॉक्टर की वो किताब पढ़ी जो रिसर्च कर चुके हैं कैंसर पर कि कैंसर को किस तरह शिकस्त दी जा सकती है। मैंने बरतानिया के डॉक्टर्स नहीं छोड़े, मैंने अमेरिका के डॉक्टर्स नहीं छोड़े, मैंने दुनिया के बड़े बड़े नामवर डॉक्टर्स की किताबों को पढ़ा और प्रॉपर रिसर्च की कि कैंसर को घर बैठे किस तरह शिकस्त दी जा सकती है। तो सिद्धू पाजी कहने लगे अगर खुदा ने मेरी बेगम की जिंदगी रखी है तो बच जाएगी, लेकिन अगर मैं वसीला बन जाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। सियासतदान हूं, मेरी जिम्मेदारी है लोगों की हिफाजत करना। सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है अपने घर की हिफाजत करूं, अपनी औरत की हिफाजत करूं, अपनी औरत को सेहतयाब करने में अपना किरदार अदा कर सकूं। अब जनाब खिलाया क्या कुछ, सबसे पहले तो अपनी बेगम का दूध उन्होंने छुड़वा दिया कि आपने दूध नहीं पीना, आपने गंदुम नहीं खानी और साथ ही साथ शुगर, मीठा कोई भी चीज़ नहीं खानी, जलेबी होगी या ऐसी चीज़ जिसमें मिठास हो, उन तमाम चीज़ों से मैंने अपनी बेगम को छुटकारा दे दिया। फिर उसके बाद मेरी बेगम का जब इलाज शुरू हुआ, सुबह 10 बजे जब मेरी बेगम ने उठना तो सबसे पहले मैं अपनी बेगम को कच्ची हल्दी नींबू पानी देता था। उसके आधे घंटे बाद 12 नीम पत्ते। अब सारा दिन खुराक क्या चलती थी जनाब, सारा दिन चलता था सफ़ेद पेठे का जूस, अनार का जूस, अखरोट और साथ ही साथ नींबू पानी, शहद, चुकंदर और शतूत का जूस। ये सब चीज़ें उनकी बेगम सारा दिन इस्तेमाल करती थी। और अब अगर घी की बात की जाए तो घी से भी छुटकारा हासिल कर लिया था कि कोई भी घी इस्तेमाल नहीं करना। अब घी इस्तेमाल कौन सा कर रही थी, वो घी इस्तेमाल कर रही थी कोकोनट का, सही कोकोनट जिसमें किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, इस घी का वो इस्तेमाल कर रही थी। अब सुबह 10 बजे उठकर नींबू पानी और कच्ची हल्दी ले लेनी और सारा दिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन्हीं चीज़ों का वो इस्तेमाल करती रहती थी। शाम 6 बजे उनकी आखिरी खुराक होती थी, उसमें कोई भी वो जूस पी लिया, नींबू पानी ले लिया, अखरोट, शहद, कुछ भी ले लिया। इन तमाम तर चीज़ों का टाइम सिर्फ 6 बजे तक था। 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक कुछ भी नहीं खाती थी, ना पानी पीना, ना कुछ ऐसी खुराक लेनी, कुछ भी नहीं। यानी अपने मैदे को, अपने पेट को बिल्कुल खाली रखना। और उनके बकौल आप अपने मैदे को जितना खाली रखेंगे उतना कैंसर को आप जल्द शिकस्त दे सकेंगे। अब इनके बकौल 46 दिन बाद जब मैंने अपनी बेगम को डॉक्टर्स के पास लेकर गया, टेस्ट करवाया
اور 0 کینسر، یعنی میری بیگم کے جسم سے، باڈی سے کینسر کے جتنے بھی انڈیکیشن تھی سب ختم ہو گئی، اور آج میری بیگم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، یہ کینسر فری ہے۔ یہ خود ایکسپیرینس کیا نوجوت سنگھ سدھو باجی نے، اور یہ بھی کہا کہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ کروڑوں پتی ہیں، آپ تو بیگم کا علاج کروا ہی سکتے ہیں۔ میں آج تمام مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس لوگوں کے لیے پریس کانفرنس کرنے میں بتانے آیا ہوں کہ آپ کروڑوں پتی ہوں یا غریب ہوں، آپ کینسر کو شکست دے سکتے ہیں صرف ان چیزوں کا استعمال کر کے۔ 46 دن بعد ان کی بیگم آج کینسر فری ہیں۔ آپ نے لازمی بتانا ہے کہ ان کی اس پریس کانفرنس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ کیا کینسر کو شکست دینا اتنا ہی آسان ہے؟ کیونکہ آج میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا ڈیلی اخبار میں ایک آرٹیکل، جس میں لکھا ہوا تھا کہ دنیا کے 260 ڈاکٹرز نے اس علاج کی تردید کی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو جب بھی کینسر کی تشخیص ہو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بہرحال سدھو باجی نے اپنی زندگی میں یہ خود ایکسپیرینس کیا اور اپنا ایکسپیرینس لوگوں کے آگے شیئر کیا کہ آپ بھی کینسر کو شکست دے سکتے ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔